इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं दूर सुदूर अवस्थित पारस चैनल, जनमाई चैनल, आदिनाथ चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको उन श्री चरणों में लिए चलता हूं जो जगत विख्यात है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणातन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, संप्रदाय समन्वय के रूप में, जिन्हें हम अपनी शंका प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आज मैं पुनः आप सबको इनके श्री चरणों में संबद्ध करूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव के चरणों में हम चलें। उसके पूर्व अपने उदाराशय को प्रकट करके अपनी उदारता का परिचय दिया है जिन महानुभावों ने जो गुणाधन संबद्ध होकर के गुणाधन को साकार रूप देने में संकल्पित हैं, ऐसे उन नामों की मैं अनुमोदना करता हूं प्रश्न उच्चारित करते हुए। निर्माण निधि से स्वर्गीय मीना जी जैन की स्मृति में डॉक्टर प्रदीप जैन, प्रिंस जैन कोरवा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही श्री सुरेश शशि पाटनी, ईशान पाटनी उदयपुर, श्री संकेत गदिया, चीनल गदिया पुणे, श्रीमती हीरा देवी पाटनी, धर्मचंद जी भागचंद जी पाटनी जयपुर, इन्होंने अपने आप को गुणातन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया। तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें, इनको प्रोत्साहित करें। निर्माण मित्र के रूप में जो आज अपने आप को संबद्ध किए हैं उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव चरणों में वो अपने बंधन अर्पित करेंगे और उनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। श्री राजीव जी जैन, अग्रिम जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से शिक्षक से साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, गुणाधन समन्वय संरक्षक, एवं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया गुणाधन ट्रस्टी आए और शिक्षता से इनका सम्मान करके गुणाधन गौरव को महिमा मंडित करें। तैयार हैं सम्मान स्वीकार करने के लिए श्रीमती मुन्नी देवी जैन, श्री नरेंद्र जी जैन, प्रदीप जी, सोनू जी जैन गैस वाला परिवार आगरा से शिक्षता से आ जाएं, कर्तव्य ध्वनि से इनका सम्मान करें, प्रोत्साहन करें। श्रीमती अनिता जी जैन, अंकित जी जैन, मयंक जैन लुधियाना से, इन्होंने भी अपने आप को गुणातन के निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। शिक्षता से आ जाएं, यदि हैं तो ये भी उपस्थित नहीं है। हम इनकी कर्तव्य ध्वनि से अनुमोदना करते हैं, इनका प्रोत्साहन संवर्धित कर। लुधियाना वाले श्रीमान मयंक, अंकित जी, मयंक जी, श्रीमती अनिता जी जैन शिक्षता से आइए। सम्मान करने के लिए तैयार हैं श्रीमान प्रेमी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, देवोदय महासंघ के अध्यक्ष एवं गुणाधन समन्वय संरक्षक श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा साहब, गुणाधन के ट्रस्टी। तालियां बजती रहें। शुद्ध निर्माण साथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके हर्षित किया है जीवन को काशन जी जैन ललितपुर ने, बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित नहीं है, हम कर्तव्य ध्वनि से उनका सम्मान करते हैं। शुद्धधार के रूप में श्री बाबूलाल जी जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, दिनेश जी, नवीन जी, योगेश जी, लता जी, श्वेता जी, प्रतिभा जी, शुभम जी, निखिल आराध जैन ग्वालियर शिक्षक के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पुष्पेन जी जैन, अनिल जी जैन दुर्गापुर एवं पुष्पेन जैन बांदा, गुणाधन के समन्वय संरक्षक शिक्षक के साथ आए और इनका सम्मान करके गुणाधन के गौरव को महिमा मंडित करेंगे। बाबूलाल जी, मनोरमा जी जैन परिवार ग्वालियर, आपकी तालियां बजाएं। इन्होंने अपने आप को संबोधित किया गुणाधन के शुद्धधार के रूप में, अपने जीवन के इन पलों को स्वर्णिम बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धधार के रूप में ही श्रीमती संतोष जी जैन, सदर मेरठ, तैयार है अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करने के लिए। श्रीमान संतोष जी, श्रीमती संतोष जी, सदर मेरठ आ जाएं, उपस्थित है तो आ जाएं।
श्रीमती संतोष, तालियां बजती रहे आपकी, लगातार तालियां बजती ही रहना चाहिए, प्रोत्साहन आपको करना ही चाहिए। अशोक जी के साड़ू जी है, बहुत बड़ा एक अनुपम उदाहरण यहाँ उपस्थित हो रहा है, जिन्होंने अपने आप को गुवाहाटी से संबंधित करके जीवन को धन्य किया। श्रीमती संतोष जी जैन सदर मेरठ परिवार के साथ आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुवाहाटी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब को और श्रीमान एनसी जैन साहब को कार्याध्यक्ष गुवाहाटी, वो आए और इनका सम्मान करेंगे। संतोष जी सदर मेरठ, आइए, आपकी तालियां बजती रहें। आज जिन्होंने आपको अपने आप को सूत्रधार से स्तंभ के रूप में वृद्धिमगत किया है, मोमेंटो दीजिए, आइए। श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुवाहाटी, श्रीमान गुवाहाटी के यशस्वी अध्यक्ष संतोष जी का सम्मान करें, तालियां आपकी लगातार बजती रहें। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में अपने आप को संवर्धित किया है ब्रह्मचारी दीपक राज जी, सुषमा जी जैन ने अनंत जैन ने जयपुर से शिक्षा के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। श्रीमान ब्रह्मचारी दीपक राज जी, सुषमा जी जैन, अनंत जी जैन, इन्होंने अपने आप को गुवाहाटी के और सम्मान करने के लिए ग्वालियर से आगरा से गुवाहाटी के ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी चांदीवाला एवं सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से गुवाहाटी के ट्रस्टी एवं महामंत्री, संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब आए। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। ऐसे छाए बंधु हो जबकि हम प्रोत्साहित करके दीपक राज जी सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब, श्रीमान विनोद जी जैन चांदीवाला परिवार, और आज गुवाहाटी के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमान अभिनव जी, कमलेश जी, श्रीमती तृप्ति जी जैन इंदौर ने। तालियां लगातार बजाएं, जो ट्रस्टी बन रहे हैं, संस्थापक सदस्य बन रहे हैं और अपनी अर्चना को लगा करके गुवाहाटी को साकार रूप देने में संकल्प हो रहे हैं। ऐसे इन भव्य जनों का हम बारंबार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सादर सम्मानित हैं, सम्मान के लिए आए, हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। अभिनव जी, कमलेश जी, श्रीमती तृप्ति जी जैन इंदौर उपस्थित नहीं है, आइए आइए। श्रीमान अभिनव जी, कमलेश जी, श्रीमती तृप्ति जी जैन इंदौर। धूलियागंज आगरा से सरोज मैडम, देवेंद्र कुमार जैन, दिव्या, हर्षित, अक्षय जैन ने गुवाहाटी को 106.20 ग्राम स्वर्ण आभूषण प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हैं तो आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो लता जी गंगवाल, मंत्री गुवाहाटी एवं चंद्रिका जी पाटनी, मंत्री गुवाहाटी रांची। 10 ग्राम सोना देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती संतोष जैन, रजोकरी वाले, पुत्र आलोक चंद्र, अखिल चंद्र, पुत्र वधु अनु और ऋतु जैन, पौत्र सम्यक और पौत्र वधु स्वस्ति, पुत्री साक्षी, सभ्या और अवनी जैन दिल्ली ने। बहुत बहुत साधुवाद। करता जो सम्मान करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। और आज सत्य महामंडल विधान की पूजन सामग्री हेतु अपनी द्रव्य अर्पित की है गुड़गांव से श्री मुकेश कुमार जी जैन परिवार ने 51,000 की राशि प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। सागर से श्रीमती शोधिया परिवार, श्रीमती पुष्पा मोदी, गोटेगांव वाले जबलपुर, इन्होंने 11,000 की राशि। किशनगढ़ से श्रीमती प्रेमलता गंगवाल, धर्मपत्नी ताराचंद जी जैन परिवार, इन्होंने 11,000 की राशि। ग्वालियर से श्री नरेश कुमार जी जैन परिवार 11,000 की राशि। इंदौर से श्री राजन जैन, छाया जैन परिवार, इन्होंने भी 11,000 की राशि प्रदान करके अपने जीवन को पूज्य बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान गुवाहाटी के आर्किटेक्ट और एवं ट्रस्टी चंद्रशेखर जी जैन विदिशा में आए, मंचासीन हो और पहला प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें श्रीमती मंजू जी काला रांची से, शिक्षा कीजिए। तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी काला रांची से और तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर से श्रोमणी शिक्षक गुवाहाटी। हे गुरुवर, अपने जीवन को बेहतर बनाना हो तो हम अपना जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा। अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो क्या करें? बेहतर करना शुरू कर दो, अपने आप बेहतर बन जाएगा। हम अपने जीवन का ढर्रा नहीं बदलेंगे तो जहाँ के तहाँ रहेंगे। अगर हम अपने जीने का ढर्रा बदल देंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ओह, चलिए। चंद्रशेखर जी उपस्थित हों, गुवाहाटी आर्किटेक्ट, ट्रस्टी गुवाहाटी, चंद्रशेखर जी विदिशा से। तैयार हैं श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, श्रोमणी शिक्षक गुवाहाटी, दुर्गापुर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सम्मान समय
या कार्य का होता है अथवा व्यक्ति, पद और प्रतिष्ठा का? लोक में व्यक्ति, पद और प्रतिष्ठा को पूजा जाता है, पर मेरी दृष्टि से व्यक्ति नहीं, उसके व्यक्तित्व का, उसके कार्य का, उसके कृतित्व का सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति का सम्मान केवल सामने होता है और व्यक्तित्व का सम्मान पीठ पीछे भी होता है। व्यक्ति अगर सम्मान पाता है तो उसका दबदबा बढ़ता है, और व्यक्तित्व को सम्मान मिलता है तो उसका आदर बढ़ता है। हम चाहें अपने व्यक्तित्व को इस तरह से निखारें कि हमारा दबदबा नहीं, हमारा प्रभाव बढ़े, लोग हमसे डरे नहीं, हमें आदर दे। जीवन वैसा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित गुणाकंत के समय संरक्षक श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर, और तैयार हैं श्रीमान श्रीमती शशि जी अजीती तोतुका जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वैसे तो शंका समाधान से कोई भी अपरिचित नहीं है, और सिर्फ एक ही नहीं, देश विदेशों में भी सब इसके परिचय के सब जानते हैं इसको। गुरुदेव, मैं भी अक्सर शंका समाधान रोज ही सुनती हूँ, और अपने अनचाहे शब्दों का, अनचाहे जो मेरे सवाल होते हैं उनका जवाब मुझे मिल जाता है। गुरुदेव, सबसे ज़्यादा मुझे असर हुआ, मैंने जो 1 मार्च को आपसे पूछा था, मैं अभी तक सोचती रही कि हमारी सहनशीलता एक रबड़ की तरह होती है। मैं अभी तक यही सोचती थी। उस दिन आप, और मैं सोचती थी कि कब ये रबड़ खींचेगी और सहनशीलता टूट जाएगी। लेकिन गुरुदेव, उस दिन आपने इतना अच्छा समझाया कि हमारी सहनशीलता कोई रबड़ नहीं, बल्कि वो स्पंज की तरह होनी चाहिए, जो एक बार कम होकर फिर से उसी स्थिति में आ जाए। गुरुदेव, आपके उस समाधान ने मेरी चिंतन को नई दिशा दी। इसके लिए मैं कोटिश धन्यवाद आपको देती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनंत इच्छाओं और उपलब्ध संसाधनों के किस तरह सामंजस्य मतलब बैठाया जाए कि जीवन की नई ऊंचाई छू सके? अनंत इच्छाओं और उपलब्ध संसाधनों के मध्य कैसा सामंजस्य बिठाया जाए कि जीवन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इच्छाओं को नियंत्रित किए बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। प्रथम चरण में व्यक्ति को अपने संसाधनों के अनुरूप ही पांव फैलाना चाहिए। जो उससे बाहर अपना दायरा बढ़ा लेते हैं वे कहीं के नहीं रहते। तो सीमित संसाधनों में रहकर यदि हम अभ्यास बढ़ाएं तो एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। इसके उलट एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने वाले कहीं के नहीं। उपस्थित हों श्रीमती शशि जी जैन अमित जी तोचका जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहेंगे श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनिवर रह को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी कुंडलपुर जी में काफ़ी लोगों की काफ़ी भव्य जनों की शुल्लक दीक्षाएं हुई। मैंने उनमें देखा महाराज ज़्यादातर लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और काफ़ी समृद्ध घरों से थे। तो मैंने उसमें ये मेरे दिमाग में आया महाराज कि उन्होंने बचपन से अब तक एक जो लाइफ स्टाइल जी है उससे बिल्कुल विपरीत लाइफ स्टाइल, जो कि हमारी गृहस्थों की नज़र में बहुत ही कठिन और दुरूह है, और हम लोगों के लिए तो एक तरह से इम्पॉसिबल सा लगता है वो जीवन शैली अपनाना। तो उन्होंने वो जीवन शैली अपनाने का चुनाव किया, और ना केवल महाराज कि जीवन शैली अपना के, कठिन और दुरूह शैली अपना के वो एक जगह स्थिर रहेंगे, ऐसा नहीं कुछ क्षेत्र विशेष में बैठ जाए बाकी जीवन साधना के लिए, बल्कि जीवन पर्यंत वो बराबर विचरण करते रहेंगे लोक कल्याण की भावना से। तो महाराज इतना कठिन है, और वो उन्होंने लोक कल्याण, और ये केवल ना केवल ये है कि 2-4 साल के लिए 5 साल के लिए, तो जिंदगी वो उसी जीवन शैली में रहेंगे। तो महाराज मेरा प्रश्न ये है कि वो ऐसा उनको कोई पिछले जन्म का उनका बहुत अच्छे कर्म रहे, या इस जन्म का नियमित था कोई ऐसा कि जो उनको ऐसी इस तरह से उन्होंने पूरा एकदम विपरीत किया। बहुत विस्तारित हुई आपका सवाल। एक पंक्ति में वैसा भी कहा जा सकता था, कल तक एकदम पश्चिम की ओर जा रहे
नवयुगों में एक ऐसा मोड़ की पूरब की तरफ आ जाए, ये कैसे हुआ? और ये भी जीवन पर्यंत के लिए क्या ये संभव है? सब कुछ संभव। आचार्य विद्यासागर के युग में ये सब कुछ संभव है, सहज संभव। और मैं एक बात कहता हूँ, आपने एक बात कहा सब पढ़े लिखे हैं और संपन्न हैं, तो क्या सोचते हो सब गंवार और गरीब लोग साधु? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने केवल उन्हीं के लिए बोला था। सुनो तो, साधु कोई गंवार और गरीब नहीं होते। जे कम में शूरा ते धम में शूरा। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे युग में जन्म लेने का सौभाग्य मिला जहाँ आचार्य विद्यासागर जैसे महान निमित्त प्राप्त हुए। यह उनके करिश्माई व्यक्तित्व का प्रभाव है। मैं औरों की बात नहीं कहता, मैं अपनी खुद की तरफ जब देखता हूँ तो मुझे यही दिखता है कि आज मैं जो कुछ हूँ सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो मेरे जीवन का एक बड़ा चमत्कार है। मेरे जीवन का चमत्कार है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं कभी इस रूप में भी स्थापित हो सकूंगा, लेकिन ये चमत्कार घटा। और किससे घटा? आचार्य विद्यासागर के करिश्माई व्यक्तित्व से घटा। हो सकता है कल आप में भी घट जाए। जो आज कठिन है कल सरल हो सकता है। और एक अनुभव यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के साथ है। शिखर जी का पहाड़ आप चढ़ते हो, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना करना, फिर 9 किलोमीटर उतरना, कठिन कार्य है कि नहीं? फिर भी कर लेते हो ना। इसका मतलब तुम्हारे संस्कारों में इतना बल तो है कि तुम कठिन कार्य भी कर सकते हो। ठान के आते हो कि मुझे वंदना करना है तो वंदना हो जाती है। जिस दिन ठान लोगे कि मुझे साधु बनना है, साधु बन जाओगे। कोई कठिन नहीं है। इस वाक्य को सदैव याद रखना कि कष्ट तभी तक कष्ट प्रतीत होते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। एक बार स्वीकार कर लो तो आदमी कष्ट की घड़ी में भी मस्त रह सकता है। वो दृष्टि होनी चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी ट्रस्टी आयतन, और तत्पर रहे श्री सुधीर जी, नम्रता जी जैन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, संरक्षक गुणायतन। दोनों मुनि श्री के चरण कमलों में मेरा परिवार और मेरा और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा जैन धर्म तो काफ़ी व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक है और अनेकांत पर विश्वास रखता है, अनेकांतवाद पर विश्वास रखता है। फिर भी हमारे धर्म में पंथवाद होने का क्या कारण है? हमारे धर्म में पंथवाद होने का क्या काम? धर्म में नहीं है, धर्मी में पंथवाद। धर्म में कहाँ पंथ है? धर्म तो शाश्वत है। धर्म में कोई पंथ नहीं है। पंथ किस में है? धर्मी में है। और धर्मी में पंथ क्यों आता है? क्योंकि वो धर्म को भूल जाता है। अगर धर्म को ठीक तरीके से समझे तो पंथ को नहीं पथ को पकड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ पंथ नहीं पथ देखे। नमस्ते गुरु। उपस्थित हो सुधीर जी, नम्रता जी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से गुणायतन के संरक्षक, और तत्पर रहे डॉक्टर श्रीमती बिमला जी पाटनी, दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने ऑनलाइन तो ये विधान कई बार किया है, पर प्रत्यक्ष रूप से पहली बार किया। तो प्रथम 2 दिन हमसे काफ़ी पूजा की क्रियाओं में त्रुटि हुई, तो उसका हमें क्या दोष लगेगा? और दूसरा यह है क्वेश्चन कि जो ये हम ओम ह्रीम अस्या उषा नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो ये हम किसी भी अवस्था में कर सकते हैं या केवल शुद्ध वस्त्रों में और शुद्ध स्थान पर ही बैठ के कर सकते हैं? बहुत अच्छा। पहले तो एक बार इनका इस अर्थ में सम्मान कर दीजिए कि 7 समुंदर पार सिडनी में रहते हुए उन्होंने सारे विधानों को ऑनलाइन संपन्न किया। और उस विधान का ही आकर्षण है कि इस विधान में ये सब परिवार आ गई और लाभ ले रहे हैं। जहाँ तक प्रारंभिक दिनों में होने वाली त्रुटियों का सवाल है, त्रुटि करना और त्रुटि होना में अंतर है। त्रुटि करना अक्षम है, त्रुटि होना नहीं। आखिरी में आप लोग बोलते ही हैं ज्ञाय तो अज्ञाय तो वापी, है ना? बिन जाने वा
जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद थे परम गुरु, सो सब पूरन हो, इसलिए विकल्प मत कीजिए। ओम ह्रीम अशिया उषा नमः कि एक दो तरह से जाप होता है। एक अनुष्ठान मूलक संकल्पित जाप, वो हमें शुद्धता से करना चाहिए, और ऐसे आप गुनगुनाते रहें जाप तो कोई दोष नहीं है। आप तो अपनी सांस में बसा लें, ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। हर विधानों का ये अनुभव है। लोग बोलते हैं महाराज विधान पूर्ण होने के बाद भी महीनों तक यही मंत्र गूंजते रहते हैं, ओम ह्रीम अशिया उषा नमः, ओम ह्रीम अशिया उषा नमः। ये आनंद है। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आए भीमराज जी पाटनी दिल्ली से ट्रस्टी गुणातन तैयार हैं। राशि जी जैन मेरठ से प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य राशि जी जैन मेरठ। दोनों गुरुओं के समय मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी शंका पूछने के पहले अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा भावना योग का बता सकती हूँ। बहुत हो गया अनुभव आते, एक मिनट में कर दें। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जैसे टांग का हुआ तो उसमें थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, तो कहते हैं जल्दी से जल्दी अगर ऑपरेशन कर देंगे, उसको यूनाइट कर देंगे तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो उसकी डेथ मानी जाती है, टिश्यू डेथ हमारे मेडिकल टर्म्स में। ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं कोई भी ऑर्गन, तो जब तक वो उसकी लाइफ है एकदम इमीडिएटली जितना जल्दी हो उसका ट्रांसप्लांट करना होता है। तो उसमें आत्म प्रदेशों का क्या स्थिति होती है? हम लोग तो ब्लड सप्लाई से मानते हैं सब चीज़ें, तो आत्म प्रदेशों का उसमें क्या स्थिति होती है, ये जानना चाहते हैं। देखिए आत्म प्रदेशों का जो सवाल है, हमारे यहाँ आत्म प्रदेश एक अंतर मुहूर्त तक तो एक दूसरे से कंसर्न रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया। अंतर मुहूर्त के बाद संकुचित हो जाते हैं। तो अगर हमने किसी के शरीर के किसी आर्गन को निकाल कर किसी दूसरे के शरीर में ट्रांसप्लांट किया तो इसमें दो स्थितियाँ होती। उस व्यक्ति के जिसके शरीर से उसके आर्गन को निकाला है उसको कुछ अंतर मुहूर्त यानी कुछ मिनटों तक ही उसका संपर्क होता है, बाद में वो टूट जाता है, उस जीव से उसका संपर्क नहीं रहा। लेकिन आत्म प्रदेश छूटने के बाद जहाँ हमने ट्रांसप्लांट किया है, अभी वो जो चीज़ है वो एक प्रकार का नोकर्म है, ये हमारे औदारिक शरीर का एक अंग है। हमारा जो शरीर होता है कुछ समय तक इसकी जो वर्गनाएँ छीन नहीं होती। जब तक वर्गनाएँ कायम रहती है तब तक वो समझ लीजिए लाइव है। वर्गनाएँ ख़त्म हो गई तो टिश्यू डेट है, जो आपका मेडिकल साइंस की बात है। तो कुछ समय बाद जब उसमें विकृति आने लगती है तो वो ख़त्म हो जाती है, तो वो काम के लायक नहीं है। तो अभी चूँकि जिस आर्गन को हमने लिया उसके कुछ समय तक जब तक उसका आत्म प्रदेश से संबंध जुड़ा रहा तब तक नोकर्म वर्गनाएँ उससे जुड़ रही। जुड़कर हटने के बाद 1 घंटा 2 घंटा जो आप लोग बोलते हैं, कुछ समय के लिए उसको विशेष रूप से प्रिजर्व कर लिया जाए तो और जिससे वो नोकर्म सुरक्षित रहे तब तक वो ठीक है। वो पौद्गलिक प्रचय हो गया, अब वो शरीर का अंग नहीं बचा, अंग से हटा लिया गया। अब उसे हमें जीवित इस अर्थ में नहीं मानना। अब वो दूसरे के शरीर में जाता है और जब उसको हम लगाते हैं तो आत्म प्रदेश उससे संबद्ध हो सकते हैं। ये प्रश्न मेरे मन में बहुत सालों से आता था। एक बार ये सवाल यहीं पर एक मेरठ के डॉक्टर ने उठाया था 2014 में। तब वही उत्तर देते देते एक उत्तर मेरे मानस में आया और आगम में ऐसा विधान आता है जिसने मेरी धारणा को पुष्ट कर दिया। आगम में ऐसा विधान आता है कि कोई भी केवली के उपसर्ग से पूर्व, केवल ज्ञान से पूर्व यदि हाथ पैर काट दिया जाए तो केवल ज्ञान होते ही वो शकलांग हो जाते हैं। अब मान लीजिए किसी मुनिराज का हाथ काट के कोई दैत्य यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भी फेंक दिया हो और उनको 1 घंटे बाद केवल ज्ञान हुआ तो उनका हाथ जुड़ेगा, ऐसा आगम कहता है। अब हाथ जुड़ेगा इसका तात्पर्य यह है कि उस हाथ के साथ उनके आत्म प्रदेश का संपर्क बनेगा। तो इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं, हालांकि आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर ये मेरी युक्ति दिखती है मुझे, कि इस अर्थ में हमारे आत्मा के प्रदेश यदि संकुचित हो जाते हैं तो कारण पाकर वापस फैल भी सकते हैं। वैसा निमित्त आ जाए तो हाथ को लगा दिया, हाथ से हाथ जुड़ गया, वो उनके केवल ज्ञान के अतिशय से हुआ, आज मेडिकल के अतिशय से होता है। तो वो उस रूप में उससे जुड़ करके उसे क्रियान्वित कर सकता है।
तभी ब्लड सर्कुलेशन जुड़ता है और रास्ता खुलता है। राशि जी जैन मेरठ से जो प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य हैं, अपने आय गुरुत्तों का अभिवंदन करें। इनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणात्मक श्रोमणी संरक्षक श्रीमती शीतल लाधानी, बक्सरा गुजरात, एवं बेटी बहन शकुन दीदी, ये आए। उनका तालियां बजाएं आपकी। आइए शीघ्र से आइए। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं सारी शंकाएं तो मेरी आपकी सुनते सुनते दूर होती जाती हैं। मैं 6-7 साल से आपसे जुड़ी हूँ चैनल के थ्रू, और मैं दूर से ही भक्ति करती रही हूँ आपकी और विद्यासागर महाराज जी की। और ये मेरा कौन सा पुण्य का उदय था कि मैं 1 महीने के अंदर तीनों महाराज जी से मिल ली। और विद्यासागर महाराज जी से बादकपुर में मिली, सुधासागर महाराज जी से कुंडलपुर में, और अभी आपसे। ये मेरे कौन से पुण्य का उदय है महाराज जी? आप पुण्य का तो उदय है ही, ये समझ लो ट्रिपल पुण्य का उदय, इसलिए ट्रिपल दर्शन है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय सदस्य है और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे लोगों का सत्कार तो होना ही चाहिए। बहुत आइए। श्रीमती ममता जी मोहिनी जी ललितपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और समाधान प्राप्त करेंगी। सम्मान करेंगी बेटी बहन शकुन दीदी एवं गुणात्मक श्रोमणी संरक्षक शीतल जी लाधानी। आपकी तालियां बजती रहें। इनकी सक्रिय सदस्यता को हम प्रोत्साहित करेंगे। मेरा बेटा और हस्बैंड भी आए। ममता जी मोहिनी जी, सबको आशीर्वाद। हाँ, ममता जी मोहिनी जी ललितपुर अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार रहें। मुकेश जी गुड़गांव, गुणात्मक श्रोमणी संरक्षक श्रीमान मुकेश जी गुड़गांव से मंच में आ जाएं। मुकेश जी गुड़गांव। महाराज जी, ममता मोहिनी, मनीष मंगलम और पूर्व अध्यक्ष अजित खजुरिया की ओर से द्वयोनी महाराज के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे अपन बोलते 3 कम 9 महामुनि राज मोक्ष गए, और जब ऊपर वंदना करने जाते हैं तो इतने कूड़ा कोड़ी महाराज जी मोक्ष गए हैं महामुनि राज, तो उनकी काउंटिंग कैसे होती होगी? एक तो पहले 3 कम 9 करोड़ मुनिराज मोक्ष नहीं जाते, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। हाँ, उनको नमोस्तु। हाँ, तो यहाँ है वो मोक्ष नहीं गए हैं, हाँ, सब यही है। और जो ऊपर और इतने साल में जो गए ना उनकी संख्या है आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तो तक के। महाराज जी एक साथ गाओगे? एक साथ 608 से 108 से ज्यादा नहीं, 8 समय में 608, ये असंख्य वर्षों का। उनकी आहार व्यवस्था एक साथ नहीं है बहन जी, 3 कम 9 करोड़ ही है। चलो उपस्थित है गुणात्मक श्रोमणी संरक्षक श्रीमान मुकेश जी जैन गुड़गांव से, और तैयार है गुणात्मक श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी जैन सतना मध्य प्रदेश से। दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सत नमन। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम नवकार मंत्र को बिस्तरे पे पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि रात को मैं नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, कहीं मैं नींद आ जाती है, तो उसमें कोई दोष है या ये ठीक है? गांधी जी से किसी ने एक बार कहा कि बापू, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या प्रार्थना करते समय सिगरेट पीना चाहिए? गांधी जी ने जवाब दिया, प्रार्थना करते हुए सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। नमोकार जपते हुए बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए, पर बिस्तर पड़े पर पड़े पड़े भी नमोकार जप लेना चाहिए। बहुत नमोकार जपते हुए नहीं सोना, पर सोते हुए नमोकार जप लेना, इसे अपने सांसों में बसा लेना। आचार्य वीर सिंह महाराज ने सचखंडागम में एक बात लिखी, जय धवला में, पहली पुस्तक में, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्येज्य गुण कम्मक खय कारवोति तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेशु भक्तिये नमुक्कारम कुज्जा। कहता अरहंत नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है, इसलिए खाते समय, चलते समय, फिरते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय भक्ति से नमोकार करना चाहिए।
मेरे सांस सांस में नमोकार हो जाए, समझिए, इसलिए कोई हानि नहीं। आइए श्रीमान विजय कुमार जी जैन मुकेश जी खड़े रहिए, अभी आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं। मुकेश जी हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है। ये ओरिएंटल बैंक के चेयरमैन की हैसियत से अभी रिटायर हुए और अभी भारत सरकार इन्हें एक बहुत बड़ा दायित्व भी देने वाली है, बस नोटिफिकेशन होने की देर है। बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं और गुणायतन से तो जुड़े हैं। अब मुझसे कह रखे हैं कि महाराज और असाइनमेंट बाद में, पहला कमिटमेंट आपके साथ है ना। तो मेरी पूरी नज़र है इन पर, क्योंकि आदमी काम का है। विनोद जी एक बार गुणायतन की ओर से इनका सम्मान कीजिए। और बहुत बहुत ऊर्जावान व्यक्ति और बहुत अच्छा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला साहब पगड़ी साफा बांध करके इनका सम्मान करेंगे। और एनसी जैन सब का अध्यक्ष गुणायतन, आपकी तालियां बजती रहे। ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व का हम सम्मान कर रहे हैं जिनके लिए गुरुदेव श्री मुख से उनका नाम उच्चारित हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। उपस्थित हो श्रीमान विजय कुमार जी जैन सुमन संरक्षक गुणायतन सतना से, और तैयार रहे श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन, अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से दोनों महाराजों को नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि घर में जो जिनवाणी रखी रहती हैं और जो मंदिर में जिनवाणी रखी रहती हैं और जब वो फट जाती हैं तो उनका क्या किया जाए? ये सवाल बहुत आता है, जब चाहे आता रहता है। उत्तर मैं दे देता हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा सुयोग बना। आज सवाल नहीं, मेरे सामने समाधान आया। मैं आप सबके बीच एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ। भाई नीरज, इधर आ जाओ परिवार के साथ। नीरज जी दिल्ली पूरा परिवार के साथ है। ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए गुणायतन से। रुको तो ट्रस्टी बाद में, पहले आने दो। ये नीरज है, अभी आज मेरे पास आए। हाँ आ जाओ, यहाँ आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। आज ये नीरज है, मेरे पास आए। चर्चा में मालूम, यहाँ सामने आ जाओ, यहाँ जाओ। चर्चा में मालूम पड़ा कि ना इनका पेपर मिल है। तो मैं तो अपने काम की बात को सब जगह पकड़ता हूँ। इनके साथ चमन लाल जी थे, वो दिल्ली के हैं, चाहते हैं। बोले महाराज जी इनकी पेपर मिल है। हम बोले पेपर हमें ज़रूरत नहीं, पर पेपर मिल वालों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मैंने इनसे पूछा कि भैया एक समाधान तुम कर सकते हो क्या? बोले क्या महाराज? बोले देश भर से बहुत खबरें आती है कि पुरानी जीर्ण शीर्ण जिनवानी का क्या करें। अक्सर हम रिसाइकलिंग के लिए बोलते हैं, पर वो ढंग से बंदोबस्त नहीं हो पाता। तुम ये जिम्मेदारी ले सकते हो? बोले महाराज सहर्ष ये मेरा सौभाग्य होगा। आज पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अभी ये अपनी बात कहेंगे, इनका नंबर नोट कर लीजिएगा। जो ये नंबर देंगे इनको परेशान मत कीजिएगा, जो नंबर ये देंगे उन्हीं को लगाइएगा, नहीं तो ये हैरान हो जाएंगे। ये उस नंबर पे इन्होंने कहा महाराज जी कहीं से भी कोई भी आए, पूर्ण विनय के साथ हम उस जिनवानी का रिसाइकलिंग में उपयोग करेंगे और उस पेपर का अच्छा उपयोग होंगे, कोई खराब उपयोग में नहीं जाएगा। इस प्रकार आप जिनवानी के अविनय से बच जाओगे। बहुत अच्छा सहयोग इनका मिलेगा और ये पुण्य भी इनके खाते जाएगा। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दें। और ये भी एक सुयोग है जो आज यहाँ से बोला जा रहा है कि ये गुणायतन ट्रस्ट से भी आप जुड़ गए। अब जब ट्रस्टी बन गए तो अब आप हमारे पकड़ से बाहर जाएंगे भी नहीं। इनका सम्मान की जरूरत नहीं है। इनका सम्मान करने के आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्रीमान जम्बेश कंसल जी, पारस जी जैन और श्रीमान चमन लाल जी ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, यहाँ इनका सम्मान करके इनके उत्साह को संबोधित करेंगे। सोनल जी शास्त्री आप ही बोल देना। हाँ दे दे, आइए चमन लाल जी। और चमन लाल जी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब को भी। हाँ, और जम्बेश कुमार जी कंसल पारस जैन वो सम्मान के लिए आए। बंधु ये बहुत ही गुरु भक्त परिवार है और ये मुहिम दिल्ली में पिछले कई वर्षों पहले प्रारंभ हो गई है। दिल्ली के सभी मंदिरों में प्रायः एक 3 लोक के आकार का एक बॉक्स रखा गया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप पुरानी जीर्ण शीर्ण
जिनवाणी, पत्र पत्रिकाएं जैन धर्म की आए, वो कार्य चल रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उस कार्य की अनुमोदना और सराहना करें। और ऐसे व्यक्तित्व को हम सम्मानित करते हैं, पूरा परिवार, श्रीमान वकील चंद जी जैन, नीरज कुमार जैन, वैभव जैन, शांगो जैन, विवेक विहार, दिल्ली। बहुत सुंदर। देखिए अभी तक तो ये दिल्ली में चालू था ये आपका पहले से, मुझे आज अच्छा अभी मालूम पड़ा। बहुत अच्छी बात है। अब ये दिल्ली से फैल कर पूरे देश तक जा रहे हैं। देश भर के जहाँ के भी लोग हैं, आप अपना नंबर एक बार अनाउंस कर दीजिए। नीरज जी, जो नंबर आप अभी दे पाएंगे, अभी दे पाएंगे, बोलिए बोलिए दीजिए। और ये नंबर को प्रमाणिक समूह में माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए ना, आप इनको दीजिए। आप बोलो, आप बोलो, बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, डरो नहीं। नंबर भी बोल दो, और कोई सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ, पहले मेरा एक सवाल है महाराज श्री। बहुत पहले नंबर बता दो, फिर सवाल पूछना। हाँ। हमारा नंबर है 9811067718। एड्रेस बस इतने से लोग परेशान हो जाएंगे। दिल्ली। इनका डिटेल प्रमाणिक ऐप में डाल दिया जाए ताकि लोग वहां से इसको ले ले। बहुत बहुत अच्छा। आप प्रश्न करिए, आप प्रश्न करिए, प्रश्न करिए। हाँ? एक अद्भुत एक वाक्य आप जिन्होंने प्रश्न किया साक्षात उदाहरण सहित उत्तर दिया जा रहा है। उनका उत्तर तो, अच्छा क्या करना, इनका तो उत्तर तो हो गया। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम अष्टानी का पर्व क्यों मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल तो पहले दिन आना चाहिए, पर अष्टानी का बीतते बीतते आए। अष्टानी का क्या, अष्ट अन्ही से अष्टानिक बना है। 8 दिवसीय आयोजन को अष्टानिक बोलते हैं, है ना। 8 दिवसीय आयोजन ये क्यों है? क्योंकि ये 8 दिन हमारे विशेष धर्माराधन के दिन हैं। इन 8 दिनों में चारों निकाय के देव संपूर्ण स्वर्ग से हटकर नंदीसर द्वीप के जिनालियों में अहरनिश 24 घंटे भक्ति करते हैं। तो देवता लोग तो वहाँ जाकर के भक्ति करते हैं, तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम नंदीश्वर द्वीप जाएं, पर चलो 8 दिन तक 24 घंटे नहीं कर पाए तो कम से कम 8 दिन रोज़ कुछ घंटे तो करें, कुछ व्रत संयम तो ले। इसलिए अष्टानी का पर्व हम मनाते हैं और इसे कहते हैं सरव पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। ये श्रेष्ठ पर्व है। चंद्रिका जी पार्टी उपस्थित प्रश्न के साथ और तैयार रहेंगे, जिनका हम सम्मान करेंगे। श्रीमती मुन्नी देवी जैन, नरेंद्र जी, प्रदीप जी, सोनू जी जैन गैसवाला परिवार आगरा से उपस्थित हो चुके हैं। और धुरियागंज आगरा से ही सरोज मैडम देवेंद्र जैन अपने परिवार के साथ, जिन्होंने 106.20 ग्राम सोना अर्पित करके जीवन को स्वर्णिम बनाया, ये तैयार रहेंगे, मंच में आ जाएंगे, निकट आ जाएं। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं या मंदिर में रहते हैं, उस वक्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर देते हैं, और उस वक्त कोई बोली वगैरह होती है अनुष्ठानों में, तो हम लोग परिग्रह का त्याग कर देते हैं। तो परिग्रह तो हमारे पास होता नहीं है, तो फिर उस वक्त हम लोग बोली ले लेते हैं या दान करने का सोचते हैं, तो फिर वो दान किस प्रकार से करें, क्योंकि वो तो दोष लगेगा फिर। सुनो, बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों में बैठते समय हमने अपने शरीर के अतिरिक्त सब परिग्रहों का त्याग कर दिया, तो करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हम दान बोले तो दान कहाँ से बोले, है तो है नहीं, तो तुरंत देना हो तब तुम्हारे सामने सवाल है कि हमने परिग्रह का त्याग कर दिया, अब तो है नहीं, कहाँ से दें। ये तो अब हम बाद में देंगे, दान थोड़ी दे रहे हैं, दान देने का संकल्प मात्र ले रहे हैं। आप कमिटमेंट करते हो कि नगद देते हो? कोई से लेके दो तो फिर वहीं के वहीं लेके दो, बात अलग है। अब बाहर जाने के बाद तो आप समर्थ हो तो शुभ संकल्प लिया जा सकता है। हम कोई कमिटमेंट ले लें और कमिटमेंट लेने के बाद उसको फुलफिल करें, तो ये हमारा संकल्प है, और इसमें त्याग ही तो हो रहा है, संग्रह थोड़ी हो रहा है। हम मांगने लगो तो दोष है, मांगो नहीं दो, इसमें कोई दोष नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा संकल्प है, एक शुभ संकल्प है कि इस निमित्त के लिए मैं ये दान दूंगा। कब दूंगा? जब घर जाऊंगा तब दूंगा। अभी है तो अभी उतार के दे दो। बहुत सारे जेवर जाति उतारते हैं, उतार दो, ठीक है, ये अच्छी बात है,
नहीं तो ये संकल्प लेने में कोई दोष नहीं है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।